नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। हम लोग अभी जा रहे हैं मनाली मॉल रोड और हल्का हल्का स्नोफॉल भी बाहर हो रहा है और पूरी पूरी संभावना है कि बहुत हैवी वाला स्नोफॉल भी होगा। तो आइए चलते हैं मॉल रोड। हम लोग हैं मनाली मॉल रोड पे और सुबह के बज रहे हैं 9:30 और यहाँ पे स्नोफॉल फ्रेश शुरू हो गया है शुरू हो गया है। और अभी मैं आपको क्या बोलते हैं बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ, इसमें इतनी नहीं दिख रही। अभी आज डेट है 9 तारीख और अभी फ्रेश स्नोफॉल हुआ, कल रात को भी हुई थी 1:30-2 बजे और आज पूरे दिन मौसम ख़राब बताया है। सो मैं आपको फ्रेश स्नोफॉल दिखा देता हूँ। तो राइट नाउ हम मनाली मॉल रोड से थोड़ा सा आगे आ गए हैं और अभी हम प्लान कर रहे हैं ऊपर की तरफ जाने का। वैसे तो सलांग वैली अटल टनल सब बंद है, स्नोफॉल बहुत हैवी हुआ है, तो जहाँ तक गाड़ी हमारी जा सकती है हम वहाँ तक जाएंगे और मैं आपको कोशिश करूँगा व्यू दिखाने का। सो अभी जस्ट हम गाड़ी में लगे हैं बैठने, फिर हम चलते हैं। सो ये रही हमारी गाड़ी, सो लेट्स गो। इस वीडियो में जो सामने आपको ब्रिज दिख रहा है, इससे लेफ्ट ही अटल टनल और सोलांग के लिए रास्ता चला गया। अभी हम यहाँ पे पहुँचे ही थे कि बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल शुरू हो गया था। मैं वीडियो बनाना भूल गया था, इसलिए ये पुरानी क्लिप ऐड की है। जैसे जैसे हम अपने रास्ते में आगे बढ़ते गए, स्नोफॉल भी काफ़ी तेज़ होना शुरू हो गया और कई टूरिस्ट के चेहरे पे खुशी की लहर आ गई, क्योंकि बहुत से टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो लाइव स्नोफॉल को विटनेस करने के लिए ही मनाली शिमला जैसे हिल स्टेशंस पे आते हैं और कईयों ने लाइव स्नोफॉल नहीं देखा होता। तो जब वो पहली बार स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करते हैं, विटनेस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यही हाल इस रोड पर भी था। एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली होती है दिसंबर और जनवरी के महीने में, वो होता है ट्रैफिक जाम। क्योंकि ये स्नोफॉल वाला सीज़न होता है तो बहुत दूर दूर से लोग टूरिस्ट यहाँ पे पहुँचे होते हैं स्नोफॉल को देखने के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने आपको पीछे क्लिप दिखाई, जिस पुल से लेफ्ट को होके आप मनाली अपना अटल टनल और सोलांग वैली वाला रास्ता पकड़ते हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगता है और आपको घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। हैवी स्नोफॉल अगर देखनी है वो आपको मिलेगी ऊपर नेहरू कुंड और सोलांग वैली वाले रास्ते में, बट हैवी स्नोफॉल के दौरान अटल टनल और सोलांग वैली बंद होती है और आपको सिर्फ नेहरू कुंड तक जाने की ही परमिशन होती है। और अगर आप सोच रहे हो कि आप स्नोफॉल वाले दिन ऊपर पहुंच जाओगे तो आप भूल जाओ, क्योंकि 4-5 किलोमीटर तक लंबा ट्रैफिक जाम लगता है और आपको घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो मेरी सलाह आप लोगों के लिए यही है कि जब भी आप वेदर फोरकास्ट चेक करें और परसों स्नोफॉल अगर बताई है तो 1 या 2 दिन पहले ही ऊपर नेहरू कुंड के आसपास या थोड़ा नीचे कोई होटल या रिजॉर्ट आप बुक कर लें, क्योंकि स्नोफॉल वाले दिन अगर आप सोच रहे हैं कि ऊपर पहुंच जाएंगे तो आप भूल जाइए, क्योंकि 4-5 किलोमीटर लंबा जाम लगा होता है। तो हम लोग आगे नहीं जा रहे क्योंकि बहुत हैवी स्नोफॉल है और ट्रैफिक भी है और आगे रास्तों पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी है, तो हम यहीं उतर रहे हैं और मैं आपको यहीं से लाइव स्नोफॉल दिखा देता हूँ। तो फाइनली मेरा जो ब्लॉग था, मैंने आपको पिछली बार बोला था पता नहीं आपको लाइव स्नोफॉल दिखा पाऊँगा कि नहीं, फाइनली आपको लाइव स्नोफॉल अब दिख रही होगी। राइट नो हम मनाली से थोड़ा सा आगे हैं, 2-3 किलोमीटर आगे। आगे सब कुछ जाम हो रखा है, मतलब बंद कर दिया, स्नोफॉल हैवी और ट्रैफिक भी बहुत जाम है। तो लाइव स्नोफॉल आप लोग देख सकते हो, बहुत हैवी हुई है। आज का डेट है 9 तारीख है आज, और मॉल रोड पे भी मनाली में बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुई है। तो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि कैसे पता लगेगा कि लाइव स्नोफॉल कब होगी कब नहीं, तो आप वेदर टेम्परेचर चेक करें। तो वहाँ पर अगर आपको 3-4 दिन तक लगातार मौसम ख़राब बताया, खासकर जनवरी और दिसंबर के महीने में या फेब में भी, तो 4-5 दिन अगर मौसम ख़राब है और उसमें स्नोफॉल भी प्रिडिक्ट है तो 1 ना 2 दिन तो हो जाती है, चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, बट हो जाती है। सो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि कब स्नोफॉल के चांसेस हैं कब नहीं। अगर 5-6 दिन मौसम ख़राब बताया और उसमें स्नो बताई है 2-3 दिन, तो मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस होते हैं कि स्नो पड़ जाएगी। सो आज भी ऐसा ही मौसम ख़राब बताया था और स्नो पड़ गई है और आप लोग देख सकते हो अक्खों पर ही बर्फ़ पौधी। सो थोड़ी देर हम वहाँ पर रुके, फ़ोटोज़ वगैरह खींची, वीडियोस बनाई और अब हम वापस चल दिए हैं मॉल रोड की तरफ। और स्नोफॉल है वो अभी तक जारी है और लग रहा है कि अब ये जारी ही रहेगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े फ्लेक्स गिर रहे हैं और आज पूरा दिन मौसम ख़राब बताया है। तो अभी हम चलते हैं मनाली मॉल रोड। मेरे बॉय जी अभी मॉल रोड में ही हैं और उनका फ़ोन भी आया था, कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल शुरू हो गई है, जबकि स्टार्टिंग में जब हम वहाँ से आए थे तो वहाँ पे इतनी स्नोफॉल नहीं थी। और अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था स्नोफॉल और तेज़ हो रही थी, और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ख़तरा
खतरा होता है कार के फिसलने का, जिसे हम बोलते हैं कार स्किड कर गई, कार स्लिप कर गई। और आपने न्यूज़ में भी बहुत सुना होगा स्नोफॉल के दौरान जब कार्स आपस में भिड़ जाती हैं, फिर उससे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो जो कार के हमारे व्हील्स होते हैं, टायर, उनमें आउटर सरफेस पे ट्रेडिंग की होती है, जिसकी वजह से कार और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन होती है वो बढ़ जाती है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी ट्रेडिंग इतनी अच्छी नहीं है कार पे, अब जिसको ट्रेडिंग नहीं पता होती है, जैसे टायर के ऊपर हल्की हल्की कार्विंग सी की होती है ना, मतलब वो डिज़ाइन टाइप, ताकि वो फ्रिक्शन बन जाए, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। तो विंटर्स टाइम में उसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो लिमिटेड हो जाती है। और जब ग्राउंड और टायर के बीच में लैक ऑफ फ्रिक्शन हो जाती है स्नोफॉल के दौरान, तो आपने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा तो होगा, तो कार जो है वो आइस में स्लाइड करने लग पड़ती है। सो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है गाड़ी चलाते हुए स्नोफॉल के दौरान, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं मनाली मॉल रोड के पास, और यहाँ से अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर जाना तो फिर भी थोड़ा आसान है, बट जो ऊपर से आ रहे हैं नीचे, उनकी कार सच में यहाँ पे स्किड कर रही थी, तो बहुत ही एहतियात के साथ आपको यहाँ पे कार चलानी पड़ती है। और राइट साइड में ये है मनाली का बस स्टैंड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कारें कैसे खड़ी हैं, और एक एक करके ही कार्स नीचे जाती हैं, क्योंकि उनमें एक सेफ़र डिस्टेंस बनाया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे थे यहाँ पे कार सच में स्किड कर रही थी। तो एक एक करके गाड़ियाँ, पहले जब एक गाड़ी नीचे पहुँच जा रही थी, तब दूसरी गाड़ी को ऊपर से नीचे जाने दिया जा रहा था, और कुछ मिट्टी भी वहाँ पर फेंकी थी, और साइड साइड से धीरे धीरे करके गाड़ियाँ नीचे जा रही थी। ब्रेक मारी तो गए, गाड़ी जाएगी जाएगी। हल्की सी ब्रेक पे और हल्का सा एक्सीलेटर, गियर में रहनी चाहिए गाड़ी। हम लोग आ गए हैं मॉल रोड मनाली के आसपास, और यहाँ पे भी स्नोफॉल लगी हुई है। पर फ्रंट कैमरे में क्यों नहीं दिख रही? एक मिनट में बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। तो ये है हमारी गाड़ी के हाल इस टाइम, ये देखो। चलो चलो, बैठो बैठो। ये झाड़ने पे नहीं थी तेरे को साइड से। ओहो ये करना यूं ही साथ साथ चलते तेरी बाहों में ही जानम और ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्नोफॉल।